किसी ने सच कहा है, ताजुर्बा कह रहा है, सच बोलना खतरनाक है, मगर भूखे बच्चे की चीख और भी डरावनी है। मेरी उम्र हो गई। दोस्त के यहाँ सिलवानी में गया था। बच्चे घर अपने निवास उदयपुरा गए थे, उदयपुरा से गए। राजनीति उतनी ही करना जितनी कर सको। वो कीड़े मकोड़े मिले, विधा मिले देखने को मिला। मिलता खाना भी आने की मिलता है तो उसमें कीड़े मकोड़े सब रहते पानी की व्यवस्था नहीं है सही। अगर मोटर खराब हो गई तो एक दो दिन में मोटर फटे हैं पूरे कपड़े, मतलब कपड़े भी नहीं ला रहा है वो। सिलवानी नगर का अनुसूचित जाति उत्कृष्ट बालक छात्रावास आज सवालों के कटघरे में खड़ा है, जहां अधीक्षक हरिशरण व्यास की हिटलरशाही बच्चों के भविष्य पर ताले जड़ रही है। ये वही अधीक्षक हैं जो पहले भी अनियमितताओं के कारण निलंबित हो चुके हैं, लेकिन अफसोस की सजा से सबक लेने के बजाय और भी बेलगाम होकर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कौन कौन लोगों को बुलाया और कितना बुलाया? सर हमको नहीं मालूम। नहीं, बेगर बुला क्यों आएंगे रात में? अनुशासनहीनता के कारण तब पे FIR हो सकती है। हालत यह है कि न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यहाँ तो न समय पर खाना मिलता है, न पढ़ाई की व्यवस्था, न रहने की सुविधा। फटे गद्दे, टूटे पलंग, कमरे में गोबर, आटे में कीड़े। क्या यही है सरकार का उत्कृष्ट छात्रावास? जिस दिन पूरा देश तिरंगा फहरा रहा था, उस दिन यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे थे। सोचिए, भूख पेट की आग है, बुझती नहीं फरियाद से। छात्रों की शिकायत पर जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भाग प्रमुख जय यादव के साथ पहुंचे तो अधीक्षक ने उन्हें धमकी और बच्चों को फोन पर FIR का डर दिखा दिया, जैसे कोई हिटलरशाही चला रहा हो। सवाल उठ राजनीति उतनी ही करना जितनी कर सको। सर कहाँ की राजनीति कर रही हमने? नहीं, हमने बताया ना तेरे को। तो सर हमने बुलाया। सवाल उठता है, रायसेन जिले के जिम्मेदार अधिकारी किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठे हैं? क्या अधीक्षक की पहुंच इतनी ऊपर तक है कि शासन प्रशासन भी उसकी मनमानी पर पर्दा डाल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार अहरवार, मैं कक्षा 12 दबाव से हूँ। मैं ग्राम सिंहपुरी का रहने वाला हूँ। सर आटे में वो कीड़े मकोड़े मिले, विधा मिले देखने को मिला, और जो सब्जी थी वो सर सुबह की देखने को मिल रही थी। सूत्रों के माने तो इससे पहले भी प्रतापगढ़ में आदिवासी बच्चों को भूखा रखा गया और अब सिलवानी में दलित छात्रों को रोटी के लिए तरसाया जा रहा है, मानो भूख ही इस अधीक्षक का हथियार हो। मेरा नाम संदीप अहरवार, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। मैं ग्राम सिंहपुरी से हूँ। सर यहाँ पर सर कुछ कर नहीं रहे, जैसे कि खाना भी ठीक नहीं मिल रहा और बेड बेड भी फटे हैं पूरे कपड़े, मतलब कपड़े भी नहीं ला रहा है वो। और थाली माली सब बिल्कुल एक टाइम से पूरी खराब है वो, तो मेन्यू के हिसाब से और खाना भी नहीं मिलता। ABVP ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार से आंदोलन का बिगुल बजेगा और जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। सवाल सीधा है सांसद मामा शिवराज और CM मोहन से, क्या आपकी सरकार का सबका साथ सबका विकास बस भाषणों तक सीमित है? आपके प्रदेश में बच्चे पढ़ने के बजाय भूख और अधीक्षक की तानाशाही से लड़ रहे हैं, क्या यही है सुशासन? और रायसेन के अफसरान कुर्सी की मलाई खाते खाते इंसानियत कब तक गिरवी रखोगे? के रिपोर्टर की निष्पक्ष नजर कहती है, जमीर बेचकर कुर्सी तो मिल सकती है, पर आईने में चेहरा छुपाया नहीं जा सकता। अब जनता भी पूछेगी, इन मासूमों की भूख का हिसाब कौन देगा? बच्चे कह रहे हैं, तंग आ चुके हैं कैद से, अब जिंदगी हमें दो, ए हुक्मरानों हमें भी थोड़ी सी रोशनी दो। और जब सवाल बच्चों की भूख का हो तो चुप्पी भी गुनाह बन जाती है। जय हिंद। मेरा नाम जय यादव है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भाग संयोजक हूँ। छात्रावास के विद्यार्थियों द्वारा हमें सूचना मिली थी कि छात्रावास में भोजन की व्यवस्थाएं भंग चल रही हैं। अधीक्षक जी द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर विद्यार्थी शिकायत करते हैं तो विद्यार्थियों को अधीक्षक जी द्वारा बोला जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। अगर वो अपने हक के लिए बोलते हैं, अपने अधिकार के लिए बोलते हैं, तो अधीक्षक जी बोलते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। तो विद्यार्थी, मेरे हिसाब से अगर विद्यार्थी के पास समस्याएं हैं तभी विद्यार्थी शिकायत करता है, ऐसे अन्यथा नहीं करता। और अधीक्षक जी का बोलना अभी रिपोर्ट में उन्होंने बोला उनकी वाइट में कि मैं यहीं पर था, अपने दोस्त के जहाँ भोजन करने गया था। ये सरासर झूठ है। अधीक्षक जी अपने घर, अपने निवास उदयपुरा गए थे, उदयपुरा से वह लौटे हैं। और जब विद्यार्थी परिषद यहाँ आ गई, जब विद्यार्थी परिषद ने इस मामले को उजागर किया, तब अधीक्षक जी वहां से लौट कर आए। तो मैं शासन प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि अधीक्षक अपनी मर्जी से जा सकते हैं, अपनी मर्जी से आ सकते हैं। 6 बजे अधीक्षक जी से जब बात हुई तो अधीक्षक जी बोलते हैं कि 6 बजे के बाद मेरी मर्जी, मैं यहाँ पर रहूं अन्यथा ना रहूं, मेरे अनुसार चलूंगा। तो जब विद्यार्थियों से, विद्यार्थी परिषद को विद्यार्थियों द्वारा शिकायत की गई थी कि मेन्यू के हिसाब से कोई भोजन नहीं दिया जा रहा है और जो भोजन दिया जा रहा है वो एक ही प्रकार का दिया जा रहा है। अगर आलू भटे या फिर दाल है ना। तो अधीक्षक जी के पास जब हम जांच करने के लिए यहाँ पर ST हॉस्टल सिलवानी आए तो यहाँ पर पाया गया कि जो आटा है उसमें कीड़े मिल रहे हैं, जो खीर रखी है सुबह की उसमें चींटी मिल रही है ना, और जो सब्जी है सुबह की ही सब्जी शाम को खिलाई जा रही है। और अधीक्षक जी बोल रहे हैं कि हम सुबह अलग सब्जी देते हैं, शाम को अलग देते हैं, मौसमी सब्जी देते हैं। ऐसी विद्यार्थियों द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई भी सब्जी विद्यार्थियों को नहीं दी जाती मौसमी, है ना। और जो नाश्ता होता है, नाश्ता भी उसमें मेन्यू में हर प्रकार का नाश्ता लिखा, उस मेन्यू के अनुसार ना नाश्ता दिया जा रहा है, ना उनको भोजन दिया जा रहा है। और अगर विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं
तो विद्यार्थियों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और अधीक्षक जी बोलते हैं, हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण है, हमारे पास वीडियो है साक्ष्य के रूप में, कि अधीक्षक जी खुद बोल रहे हैं विद्यार्थियों से कि तुम लोग ज्यादा राजनीति मत करो, तुम लोग ज्यादा राजनीति करोगे तो मैं तुम पर FIR करा दूंगा। और विद्यार्थियों को धमकी दे रहे हैं FIR की। तो ऐसे कौन से अधीक्षक होंगे जो विद्यार्थियों को डराएंगे, धमकाएंगे, उन्हें FIR की धमकी देंगे? क्या विद्यार्थियों के लिए 15 अगस्त, आज 15 अगस्त का दिन है, जिसके निमित्त पूरा भारत बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहा है कि देश आजाद हुआ, लेकिन ऐसे अधीक्षक जी द्वारा ऐसे ST हॉस्टल में विद्यार्थी SC हॉस्टल में विद्यार्थियों के लिए कैद करके रखा जा रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि अभी देश आजाद हुआ। अगर यहाँ पर विद्यार्थियों की यह दयनीय स्थिति है, जो शासन प्रशासन बोल रहा है कि सारी व्यवस्थाएं हम देंगे विद्यार्थियों के लिए, ये मेन्यू है, तो मेन्यू के अनुसार शासन प्रशासन जो भी बजट भेज रहा है, उस मेन्यू के अनुसार ना तो उनको भोजन की व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं और ना ही उनके लिए रहने के लिए कोई उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी देश आजाद हुआ है। आप यहाँ पर आए तो आपने निरीक्षण किया, खाना पीना कैसा रहा, उसमें क्या चीजें थी, कैसा सही पाया गया, कैसा है, आप बताइए। जब खाना पीना, जब हम यहाँ पर आए, जब विद्यार्थियों ने बताया कि उनकी जो पूड़ी थी ना, वो इतनी मोटी थी, इतनी कड़क थी, सुबह के भोजन बताए थे, और खीर थी ना, तो वो खीर इतनी ज्यादा जमी थी कि विद्यार्थियों के लिए अगर वो चम्मच डालते तो चम्मच भी टेढ़ी हो जाए, ऐसी खीर थी, है ना। और जब शाम के टाइम हम पहुंचे तो वही खीर शाम को मिल रही है, वही सब्जी शाम को मिल रही है, और आटे में कीड़े मिल रहा है, पानी में कीड़े मिल रहा है, जो भोजन की सामग्री है उसमें पूरे कीड़े, मतलब कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर अधीक्षक जी से हमने कहा कि आप भोजन को टेस्ट करते हैं, आप चेक करते हैं कि भोजन सही है या खराब है, वो कहते मैं दूर से देख के बता देता हूँ कि भोजन सही है। तो वो क्या है कि वो उनके घर से उदयपुरा से देख के बता देते हैं कि ये भोजन सही है, वहीं से अपना आशीर्वाद देते हैं सब विद्यार्थियों के लिए। आपने चेक किया गया, आटे में क्या पाया गया? आटे में कीड़े पाए गए हैं, पानी में कीड़े पाए गए हैं, खीर में चिटी हो रही है, वही चिटी वाली चिटी को हटाएंगे और खीर परोस दी जाएगी, क्योंकि एक ही तो खीर रहेगी। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए 100 रुपए की सब्जी मंगाई जाती है। अभी वर्तमान में अधीक्षक जी कह रहे हैं 13 विद्यार्थी, और वहाँ पर समय हो रहा है और अभी तक जानकारी मिल रही है, बता रहे हैं विद्यार्थी को उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया। हाँ, सुबह 10 बजे सिर्फ भोजन करके विद्यार्थी गए स्कूल, वहां से लौट कर आए तो उन्हें वही की वही चीज प्राप्त हो रही थी। विद्यार्थियों को पेट खराब हो रहा है, विद्यार्थी बीमार हो रहे हैं उस भोजन को खा खा के। तो उन्होंने कहा कि हम भोजन क्या करें और क्यों करें हम भोजन, जब बीमार हो रहे हैं उस भोजन को खा खा के। उनका किसी का पेट दुख रहा है, किसी के गले में छाले हो गए, किसी के मुंह में छाले हो गए, क्योंकि भोजन में इतनी अशुद्धता पाई जा रही है, भोजन बिल्कुल शुद्ध नहीं है विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों को ग्रहण करने के लिए उनके लिए पौष्टिक आहार नहीं है, ये उनको बीमार करने के लिए आहार दिया जा रहा है। क्योंकि सुबह का भोजन शाम को, शाम का भोजन सुबह, इस प्रकार से भोजन मिल रहा है विद्यार्थियों के लिए, तो ये विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक आहार नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि जो SC के विद्यार्थी, जो गरीब विद्यार्थी हैं, जो गांवों से आए हैं, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं, शासन द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही, अगर वह क्रियान्वित नहीं की जा रही है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा और SC अधीक्षक के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा और विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और अधीक्षक जी द्वारा अगर अब विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का दबाव या कोई भी चीज विद्यार्थियों को गलत तरीके से बोला जाता है, तो इसके लिए अधीक्षक जी के लिए हम विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और कलेक्ट्रेट तक का घेराव करेंगे। मेरा नाम है हरिशरण व्यास, मेरा पद है अधीक्षक का। यह है उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास अनुसूचित जनजाति चलवानी। अभी वर्तमान में आज 15 अगस्त में 13 बालक हैं, रक्षाबंधन के कारण छुट्टी पे गए बाकी बालक। यहाँ पर टोटल हैं 35 अभी। डेली पदस्थ हूँ और रहता हूँ दिल्ली। 6:30 तक यहीं था। 6:30 के बाद में मैं अपने दोस्त के यहाँ सिलवानी में गया था। बच्चों को 6:30 बजे खाना बना के कंप्लीट कर दिया था, बच्चों ने खाया नहीं अभी तक। नहीं, खाना तो नंबर 1 का बना है। बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, आप जवाब दीजिए। अभी बच्चों ने नहीं खाया खाना।